हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार आप सभी को अभी परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इसमें आज वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले जो भी पढ़ाए हैं उसको सही से रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। जो अभी नए लोग हैं उन लोग को खास करके बोल रहा हूँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको लगेगा कि आधा अधूरा है, जो भी पढ़ें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर नोट्स रहता है तो एक तो खुद का लिखा हुआ रहेगा, कभी भी रिवीजन करना हो तो जल्द आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज वेन डायग्राम के बारे में। पहले समझिए क्या है। इसमें और भी क्वेश्चंस रहते हैं जो रीजनिंग से भी संबंधित है, तो वैसे क्वेश्चंस हम लोग अलग से कभी देखेंगे। फिर जो कुछ संख्या से रिलेटेड सिर्फ रहता है तो अलग पढ़ेंगे, इसका और भी है रूप अलग। लेकिन फ़िलहाल परसेंटेज से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में आज देखते हैं। और ये ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। तो कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ मैं। पहले दो सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ रहेगा। फ़िलहाल आज जो मैं दिया हूँ दो चीज़ों के बारे में बोला जाएगा। वो या तो किसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा पूछा जाता है, नहीं तो बोला है कि कुछ लोग ऐसा कॉफ़ी के बारे में बोल देगा परसेंटेज में, कुछ के चाय के बारे में बोल देगा, कुछ बताया जाए कि दोनों चीज़ें पी सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बनाया जाएगा, दो पार्ट में बांट करके। समझिएगा ऐसे कि एक मैं ऐसा गोला बनाया हूँ, ये कोई एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिख दिया मैंने कि इंग्लिश सब्जेक्ट एक है जो पास किए हैं परसेंटेज के रूप में, छात्र का दिया हुआ रहे कि 60% पास किए हैं। एक स्कूल होगा, वहाँ पर टोटल जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो 100% रहेंगे टोटल, उसमें से 60% लोग इंग्लिश में पास हुए हैं। एक दूसरा गोला बनाता हूँ इसी को काटते हुए, ऐसा यहाँ पर लिख देता हूँ मैथ्स का। मैथ्स में जो है 70% स्टूडेंट ने पास किए। ये दो डाटा लिखा हूँ, उसके बारे में पहले समझिए कि क्या मैं लिखा हूँ यहाँ पर। जैसे 100% टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश का भी परीक्षा दिए हैं और मैथ्स का भी दिए हैं, दोनों परीक्षा दिए। अब उसमें से कुछ लोग फेल किए होंगे, कुछ लोग पास किए होंगे। अब बताया गया है यहाँ पर फिलहाल, देखिए एक कंडीशन बनता है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब के सब पास हो गए हैं। एक कंडीशन बनता है कि कुछ लोग पास हुए हैं और कुछ लोग फेल भी हुए हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा कि जो डायग्राम या क्वेश्चन जो बनता है दो तरीके से बनाया जाएगा। पूरा का पूरा अगर बोल दिया यानी कि सभी स्टूडेंट्स कुछ न कुछ पास हो गए हैं विषय में, एक विषय में, ऐसा करके बोला जाता है। नहीं तो बोला है कि कुछ लोग फेल भी हो गए हैं। तो फिलहाल मैं बोला क्या कि 60% इंग्लिश में पास हुए हैं, ये पास वाला का दिया हुआ है, पास है। 70% मैथ्स में पास हुए हैं। और बीच वाला भी आपको दे दिया जाए कुछ ऐसा कि 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी। या फिर 30%, 40% ऐसा कुछ भी दे दिया जाए। मैं 40% चलिए दे देता हूँ कि 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं और मैथ में भी, दोनों विषय में, इंग्लिश मैथ दोनों में। ये बीच वाला को इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी दोनों जो आपका कॉमन वाला है। अब इसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। पहले अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने % छात्र हैं, केवल इंग्लिश में पास होने वाले, केवल इंग्लिश में अगर पूछ दिया जाए आपसे तो आप बता सकते हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 60% है पहला गोला में। इसमें 60 में ये 40% जो है एक कॉमन वाला पार्ट आ गया है। तो कॉमन वाला पार्ट यानी कि मैथ वाला भी इसमें है। तो इस 60 में से इस 40 को अगर हटाते हैं तो बाकी बच जाएगा सिर्फ 20%, जो ओनली इंग्लिश के बारे में बताएगा आपका कि ओनली इंग्लिश में पास होने वाले सिर्फ 20% है। उसी तरह से ओनली अगर मैथ्स के बारे में पूछ दिया जाए आपसे, ये निकालने के लिए बता रहा हूँ, कभी आ सकता है क्वेश्चन तो ज़रूरत पड़ सकता है। ओनली मैथ्स के लिए पूछूँ अगर तो पूरा तो है 70%, 70 में से 40% फिर से कॉमन वाला पार्ट, यानी कि इस 40 में इंग्लिश वाले भी कुछ लड़के हैं, तो इसलिए पूरा में से 40 को अगर हटा देते हैं तो 30% बच जाएगा, जो केवल और केवल मैथ का आपका आ जाएगा।
यानी कि 30% ऐसे लड़के होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में ही पास हुए हैं और इंग्लिश में नहीं हुआ है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। उसी तरह से इंग्लिश के बारे में सिर्फ 20% है कि वो केवल और केवल इंग्लिश में ही पास हुए और मैथ में नहीं हुए हैं। अब बाकी जो बीच में अब 40% रहा, ये दोनों विषयों के बारे में, यानी कि इंग्लिश में ही पास हुए हैं और मैथ्स में ही पास हुए, यानी कि अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। केवल इंग्लिश वाला अलग हो जाओ जो केवल इंग्लिश जानता है, फिर मैथ वाला अलग हो जाओ बिल्कुल जो केवल मैथ जानता है, इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं है। फिर एक ऐसा भी ग्रुप है जो इंग्लिश का भी जानकारी रखता है और मैथ का भी जानकारी रखता है। तो ये रहा 40। अब आप जब जोड़ेंगे इसको तो 20 और ये 40 60, 60 और 30 70, यानी 70% ओवरऑल पूरा जो भी 100% स्टूडेंट थे उसमें से 70% पास हो गए हैं छात्र। आपसे पूछ सकता है आपके फेल कितने हुए, तो पूरा 100 में से अगर 70% पास हो जा रहे हैं तो 30% फेल हो गए होंगे। तो फेल निकालने का ये तरीका रहा आपका कि फेल का कैसे निकालेंगे। सभी पास पास है, सभी पास पास हैं तो पास का परसेंटेज आ गया कैसे, 20 और 40 60, 60 40 20 60 और 30 90, सॉरी 90 आया यहाँ पर, 40 20 60, 60 और 30 90, तो 90% टोटल पास हुए हैं तो फेल हुए होंगे 10% पूरा में से, ये आपका आ गया। या फिर एक फॉर्मूला भी है कि आप A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस में नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, इस पर भी रखेंगे तो आ जाएगा। ये पूरा का बताएगा, A का मतलब पूरा गोला, A में कितना था 60 रखना पड़ेगा, B में कितना था 70 रखना पड़ेगा, और ये 40 इंटरसेक्शन वाला को घटाना पड़ता है क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी 40 आ जा रहा है, इसमें भी 40 आ जाता है, तो एक में से आपको घटा देना होता है एक बार, तब वो एक ही बार काउंट होगा। तो इससे भी आप निकालेंगे तो आएगा आपका कितना 60 प्लस में 70 B वाला का और माइनस में 40, 7 6 13, 130 में से 40 घटाएंगे तो 90 आएगा, यानी 90% ओवरऑल क्या हो रहा था, पास हो रहा था, 10% फेल हो रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन पर, फिर धीरे धीरे और कुछ चीज़ें बताते चलूँगा मैं। बीच वाला जैसे रहेगा जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में बाकी को हम लोग चेंज करके बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम ढूंढेंगे कि अगर बीच वाला दिया हुआ परसेंटेज पास में है तो सभी को पास में रख देंगे, और फेल में अगर है तो सभी को फेल में ही रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इजी दिया हूँ मैं, बोला गया है कि एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में और 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी फेल के बारे में बताया गया है। तो 2 बना देता हूँ मैं राउंड ऐसा सर्किल, ये रहा। एक बताया विज्ञान यानी साइंस लिख देता हूँ मैं, ये साइंस रहा, और दूसरा मैथ है यानी गणित लिख दिया मैंने, ये रहा मैथ्स। अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल के बारे में बताया गया है, इसमें है 53% और मैथ्स में है 48%, ये फेल लिख दिया, फेल में है दोनों। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, बीच वाला भी जो बोल रहा है वो फेल के बारे में ही बताया है दोनों विषयों का, तो फेल वाला लिख देते हैं कितना 40% बीच में, ये रहा। तो इसी को बोलते हैं इजी क्वेश्चन कि तीनों जो है एक ही फॉर्मेट में आपको है, फेल फेल वाले में ही, तो फेल हुआ यहाँ पर, ठीक है टोटल। अब ऐसा चलिए कि पूरा 100% स्टूडेंट्स होंगे, उसमें से कुछ फेल हो गए हैं और कुछ पास भी हुए होंगे, तो फेल कितने हुए हैं पूरा वही आपको पहले पता करना है। तो फेल वाला मिलेगा कैसे, तो तरीका पहला जो बता रहा हूँ उसी को आप अपना सकते हैं। पहला तरीका तो ये रहा कि इसको और इसको, यानी दोनों गोला वाला जो पूरा पूरा है उसको जोड़ करके और ये बीच वाला आप घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि पूरा फेल कितना है। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें से पूरा 53 में से 40 घटा दीजिए तो केवल साइंस का पता चलेगा, ये पूरा 48 में से 40 घटा दीजिए तो मैथ का पता चल जाएगा, और ये 40 एक बार जोड़ दीजिए सिर्फ जो दोनों का था
तो उससे भी निकल जाएगा। तो क्या करूं, जो आपको करना है कर सकते हैं। तो करता हूं मैं क्या कि ये दोनों को जोड़ देता हूं सीधा। 53 और 48 को जोड़ेंगे, 53 प्लस 48 और बीच वाला को घटा देते हैं। ये आपका आ गया, ठीक है। अब जोड़ेंगे यहाँ से, तो 8 3 11 या फिर 48 में से 40 घटा लीजिए तो 8 आ जाएगा। तो 53 और प्लस में 8, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 61, ठीक है। 8 3 11, 61% आया है फेल का। ये मैंने निकाल लिया कि फेल परसेंटेज क्या है, 61%। आपसे पूछ रहा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो जब 61% फेल हो रहे हैं तो बाकी 100 में से जो बचे होंगे वो पास हुए होंगे। तो 100 में से 61 को घटाइएगा तो 39% पास वाला का आ जाएगा। तो मैंने कैसे किया, 53 48, यानी कि जो ए और बी वाला बताया था अभी कि ए प्लस बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी घटा देना होगा, वही किया मैंने। दूसरा क्या बताया था कि ओनली वाला निकाल लीजिए। 53 में से 40 अगर घटाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 13%, और बीच में 40 है दोनों वाला, ये रहने दीजिए। और 48 में से 40 घटाइएगा तो ये रह जाएगा केवल 8%। ओनली मैथ, ओनली साइंस और ये दोनों, तो 3 कैटेगरी के छात्र थे। तीनों को जब जोड़ा गया तो पता चला कि ऐसे ऐसे इन्होंने फेल किया है। तो सबको जोड़िए, आ जाएगा 61 40 13 53 53 और 8 61। तो 61% फेल हुआ है, बाकी 39% पास हुए होंगे। अब यहीं पर वैल्यू भी दे दिया जाए अगर कि पास वाले टोटल, पास वाले का अगर संख्या दे दिया कि 780 छात्र थे पास वाले, तो 80 अगर 380 या 780 छात्र अगर पास वाला का बताया जा रहा है तो इसका परसेंटेज आप 39 निकाल लिए। तो यही 39% बराबर 780 मैच करा देना है। फिर पूछ देगा कि टोटल कितने छात्र थे, तो 100% टोटल रहेगा, 100% बराबर निकाल लेंगे। फेल कितने किए होंगे, तो 61% बराबर फेल निकल जाएगा। यानी वैल्यू देगा तो परसेंटेज को मैच करा देना। ये चीज़ें तो सीखे हैं पहले से कि जिस चीज़ का वैल्यू है उसका परसेंटेज से मैच करा देना है। तो यहाँ 2 चीज़ें समझना था आपको कि अगर बीच वाला जिस फॉर्मेट में रहेगा उसी फॉर्मेट में सभी को चेंज कीजिएगा। यहाँ तो बना बनाया था, सभी फेल फेल में ही था दोनों, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं रहा। अब पूरा में से ये निकालने के बाद 61% फेल का आया है, तो पास का 39% हो गया। सेकेंड नंबर देखते हैं। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, तथा 55% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं। यानी दोनों पास पास का दिया हुआ है। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, मैंने बोला कि बीच वाला जो देगा उस हिसाब से आपको चलना होगा, तब थोड़ा सा आसान होता है क्वेश्चन। उसको भी चेंज करके बना सकते हैं लेकिन कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बीच वाला 5% जो बता रहा है वो हिस्ट्री, ये आपका बीच में है हिस्ट्री प्लस में हिंदी, ये रहा। इधर आपका हिस्ट्री लिख लीजिएगा और ये रहा हिंदी। अब हिस्ट्री में 55% विद्यार्थी, कितना 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं। तो 65 अगर वो पास हो रहा है पूरा इस गोला में, तो 35% क्या हो रहा होगा, फेल हो रहा होगा। तो मैं फेल पर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि बीच वाला जो है वो फेल में ही है, इसलिए इधर का भी जो सराउंडिंग आपका वातावरण है उसको भी फेल में ही करना है। तो फेल का हो जाएगा 35% इधर हिस्ट्री में। उसी तरह से 55% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, तो 55 पास हो रहे हैं, तो 45% हिंदी में क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। तो सभी को फेल में मैंने चेंज कर दिया। 55 अगर पास हो रहा था तो 45 फेल हो रहा होगा हिंदी में। उसी तरह से यहाँ पर 65 अगर पास हो रहे थे तो 35 क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, और बीच में आपका फेल में ही है। तो अब आप पता कर सकते हैं कि पूरा 100% में से कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। पूरा जितना भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितना परसेंट फेल हो रहे हैं वही अभी निकालने वाले हैं।
तो निकालने का तरीका बताया कि 35 45 को जोड़िए और 5 को घटा दीजिए। 5 क्यों घटाते हैं? क्योंकि दोनों में 5 आ रहा है तो एक ही बार शामिल करना है उसको, तो एक बार घटा लेना पड़ता है। 2 बार आ जा रहा है तो इसलिए एक बार घटा देते हैं। तो 35 प्लस 45 और माइनस कर देते हैं 5%। तो 35 और 45 हो जाएगा 80, 80 में से 5 जाएगा तो ये 75% फेल का आ गया है। अब आप बता सकते हैं पास कितना करेगा, तो पास 100 में से घटा लीजिए तो 25% आपका पास का आ गया। यानी जितने भी टोटल स्टूडेंट 100 थे उसमें से 75% फेल हुए हैं किसी न किसी तरीके से और 25% पास कर गए हैं। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, पूछा है किसका? उत्तीर्ण का ही पूछा है, यानी पास वाला का। तो यही 75% 25% आंसर रहा। वैल्यू वही अगर दे देता कि पास वाले का कुल संख्या 500 है तो 25% बराबर 500। पूछ सकता था कि कुल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 100% बराबर टोटल निकाल सकते थे। ओनली वाले का भी अगर पूछता कि केवल हिस्ट्री में कितने फेल हुए, केवल हिस्ट्री में कितने फेल हुए, तब आपको 35 में से 5 घटा करके और 30% बराबर निकालना पड़ता। ऐसा फेल के बारे में कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता तब बोल रहा हूँ, वैल्यू फेल का रहेगा तब फेल का निकालेंगे, ठीक है, या पास का, जो भी हो मैच कराएंगे जिसका परसेंटेज आपको चाहिए। ओनली अगर हिस्ट्री में फेल, ओनली अगर मैथ्स में या हिंदी में फेल या पास पूछें। 3 नंबर देखते हैं। एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए हैं, पास के बारे में बोला, और 42% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ऊपर के दोनों को मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन लिखने के बाद में आप सही से मंथन कीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। जो भी मैं ला रहा हूँ वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चंस है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आप क्वेश्चन अगर दिमाग में बैठाना शुरू कर देंगे तब फिर क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस करते टाइम में जब देखेंगे तो तुरंत से आपको आएगा कि नहीं ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़ा था और ऐसे बनाया जाता है। तो आप पहले नए जो हैं कंप्लीट कीजिए पूरा आपके जो कोर्स है, या फिर कहिए जो भी एग्ज़ाम में अभी हाल फिलहाल आ रहा है उसको, तब फिर आप इधर उधर से कुछ आप डाटा बनाना शुरू कीजिए या डाटा को कलेक्ट करना शुरू कीजिए। यहाँ पर क्या था कि तीनों एक ही फॉर्मेट में था। 2 नंबर में क्या किए कि बीच वाला आपका फेल में था और बाकी ऊपर का दोनों पास में था, तो पास में जो था उसको चेंज कर दिया फेल में। अब 3 नंबर में एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए हैं और एक को बात बता दिया है कि 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं। एक है पास में और एक है यहाँ फेल में, और 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। अब दोनों जो बीच का दिया है वो फेल वाला ही दिया, तो उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे आगे। तो कौन कौन सा है यहाँ पर? एक है साइंस और एक लिख देता हूँ मैथ्स है, तो एम, ठीक है। 54% है। मैं तो पहले बीच वाला लिखूंगा कि क्या है 32%, और ये क्या है किस फॉर्म में है, तो अनुत्तीर्ण फेल वाले में है। तो अब मुझे ये दोनों को फेल में ही बदलना है। तो 54% विज्ञान में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो पास वाला को फेल में बदलेंगे। तो 54 अगर पास हो रहा है तो 46% साइंस में फेल हो रहे होंगे। 54 अगर पास हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है, तो पूरा 100 में से घटाइएगा तो 46% विद्यार्थी क्या हो रहे होंगे? विज्ञान में फेल हो रहे होंगे। जबकि यहाँ दे दिया है कि 42% गणित में फेल होते हैं। तो ये फेल में दे दिया है तो इसको चेंज नहीं करना है आपको, डायरेक्ट 42% यहाँ फेल लिख दीजिए। तीनों एक फॉर्म में आ चुका है फेल वाले में, तो अब जो भी निकलेगा वो परसेंटेज फेल वाले का ही निकलेगा। कैसे निकालेंगे? ये दोनों को जोड़ दीजिए और बीच वाला घटा देते हैं। तो आप लिख सकते हैं साइंस प्लस मैथ माइनस साइंस इंटरसेक्शन मैथ, ऐसे करते हैं तो ये फेल का परसेंटेज आएगा 46 प्लस 42 और माइनस में 32। तो अब 42 में से 32 भी घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ जोड़ घटाव ही है। तो ये आ जाएगा 10 और 10 46 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 56
56%, या ये दोनों को जोड़ के भी 32 घटाइएगा तो उतना ही आएगा। तो ये 56% आया है किस चीज़ का, फेल का परसेंटेज। तो 56 अगर फेल हो रहे हैं तो पूछा है आपसे कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो पास वाला निकल जाएगा 100 में से, पूरा 100% थे उसमें से 56% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, तो बाकी जो 44% है वो पास हो गए हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। बस ये सिंपल वाले ही हैं और ज़्यादातर यही आते भी हैं आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर हो गए। अगर ये ओनली वाले से भी निकालते तो उससे भी उतना ही आएगा। उसे क्या करना रहता, 46 में से 32 घटाइएगा, आप माइनस कीजिएगा 46 में से 32, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 14% केवल साइंस में फेल हुए हैं, 32% दोनों में फेल हुए हैं, और 42 में से 32, पूरा 42 में से 32 को घटाइए तो ये आपका 10%। यानी कि इस केस में ओनली वाले से करके निकालिएगा तो सभी को जोड़ना पड़ता है, और यहाँ जब कीजिएगा तो दोनों को जोड़ करके और ये बीच वाला को घटा लेते हैं। तो दोनों सिंपल चीज़ है, समझिएगा। यहाँ से भी आएगा आपका 56%, तो ये 56 अगर फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे होंगे, 44% हो रहे होंगे। तो ओनली वाला भी पूछेगा तो ऐसे घटाइएगा, पूरा में से बीच वाला को घटा लेना होगा। 4 में है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं। पास के बारे में बोल दिया इंग्लिश में, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। यानी कि ये पूरा तीनों जो बताया है वो पास के बारे में ही बताया जा रहा है, पास के ही बारे में बताया गया। यानी कि फर्स्ट नंबर जैसा क्वेश्चन था वैसा ही 4 नंबर दिया हूँ मैं यहाँ पर। सभी वहाँ पर फेल में थे और यहाँ सभी पास में ही हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन आपका रहा, कोई चेंजिंग नहीं करना रहेगा। बीच में 40% लिख दीजिए, ये दोनों में है क्या, पास। उसके बाद 60% इंग्लिश में है, ये भी आपका पास में है, और 70% हिंदी में है और ये भी पास में है, पास रहा। अब इसको अगर आप निकालेंगे तो सभी पास का ही आएगा। तो पास का परसेंटेज निकालने जा रहा हूँ, तो 60 और 70 जुड़ जाएंगे और बीच वाला आपका माइनस हो जाएगा। तो 60 और 70, 70 6 130, 130 में से आप 40 जब घटाएंगे तो आएगा 90। ये 90% आ गया पास का। आपसे पूछा होगा फेल का, तो दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो फेल वाले हो जाएंगे 10%। 90 जब पास हो रहे हैं सभी में मिला करके तो 10% क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। यही आपका आ गया इसका। 5 नंबर देखते हैं आगे। वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू को मैच कराएंगे परसेंटेज से। क्या है वैल्यू, उसी हिसाब से आपको निकालना रहेगा परसेंटेज। 5 नंबर, किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए हैं, पास बोल दिया है। 80% गणित में पास हुए हैं, पास ही है। 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। बीच वाला आपका फेल के बारे में बता रहा है, तो जो दोनों पास बोला उसको फेल में आपको चेंज कर देना होगा। तो चेंज कर देंगे, 100 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा सभी फेल में। 10% दोनों विषयों में फेल, पहले मैं लिख दिया बीच वाला। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एक है इंग्लिश और दूसरा है मैथ, और ये बीच में रहा इंग्लिश प्लस मैथ। देखिए आप 70% अंग्रेजी में पास तो 30% फेल, 80% गणित में पास तो 20% फेल। ये पूरा जो था वो 80% गणित में पास हुए तो 20% गणित में फेल हुए होंगे। 10% दोनों में है, दोनों विषय में, तो बीच में आ गया आपका। यानी कि 10% ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल किया है और मैथ्स में भी फेल किया है। तो आप जो आप निकालेंगे वो किसका परसेंटेज आएगा, फेल का आएगा, क्योंकि तीनों फेल वाले में है। तो कैसे निकालेगा, 30 20 50, 50 में से 10 घटा दीजिए, 30 + 20 - 10, 50 में से 10 घटेगा तो 40%। तो 40 अगर फेल हो रहे हैं तो पास कितना हो रहा होगा, 60%,
और पास वाला का ही वैल्यू दिया हुआ है 144। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी या प्रत्याशी पास हो रहे हैं तो पूछ रहा है कि कुल संख्या कितनी थी, तो कुल तो 100% होगी। तो यहाँ पर मैच करा दीजिए पास के परसेंटेज से, तो 60% हो जाएगा। कैसे 60 लाया मैंने, तो पूरा 100 में से अगर 40 फेल कर रहा है तो 60 क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। तो यही 60 बराबर 144 और 100% इज इक्वल टू आपसे टोटल संख्या पूछा है। तो काट लेंगे इसको, 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कटा 4 बार में, 3 से इसको अगर काटिएगा तो 3 चौके 12 और 8 तिया 24, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 अठे 24। तो ये भी कट जाएगा आपका 3 से। 48 गुने 4 कीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। 8 चौके 32 के 2, 4 चौके 16 और 3 19, यानी 192 टोटल विद्यार्थी थे। ठीक है, तो आसान ही क्वेश्चन था, सिर्फ मैच कराना था वैल्यू को। 6 नंबर देखिए, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में आप उतना ही पढ़िए जितना ज़रूरत है। इसमें और भी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन उतना आगे आपको नहीं जाना है। एसएससी और रेलवे के आपका ही लिहाज से बता रहा हूँ, या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम के हिसाब से बैंकिंग में कुछ अलग डाटा आपको दे सकता है। तो बैंकिंग वाले को मैं नहीं लेकर के चल रहा हूँ सिलेबस में, मैं एसएससी और रेलवे या फिर स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसको लेवल लेकर के चल रहा हूँ मैं। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 85 गणित में पास हुए हैं, दोनों पास के बारे में बोल दिया, और 150 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए, अभी तक ये दोनों के बारे में परसेंटेज बताते आ रहा था, लेकिन इस बार संख्या के रूप में 150 बता दिया है। फिर आगे लिखा भी है कि यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है तो छात्रों की कुल संख्या आपसे पूछा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो लिखा है ना कि यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, इसका मतलब जितने भी छात्र बैठे होंगे टोटल 100%, वो सभी के सभी क्या हुए हैं, पास हो गए हैं। सभी के सभी क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, यानी कि फेल कोई भी नहीं किया। तब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए कि निकालेंगे कि दोनों विषयों में कुछ ऐसे स्टूडेंट जो दोनों विषयों में पास हुए हैं उसका परसेंटेज पता करेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, देखिए परसेंटेज बीच वाला अगर निकालना हो तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि क्या टोटल जो छात्र हैं वो सभी के सभी पास किए हैं, या फिर सभी के सभी चाय या कॉफ़ी जो बोलेगा वो पीते हैं कि नहीं पीते हैं। इन परसेंटेज पर ध्यान देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे बीच वाले के लिए, देखिए टोटल परसेंटेज 100 रखेंगे, देखिए टोटल परसेंटेज 100 है। जैसे मैंने बताया था आपको कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी, और माइनस में इंटरसेक्शन वाले को घटाते थे, यानी कि जो दोनों कॉमन रहता था बीच में। तो इस बार यहाँ पर पूरा का पूरा 100% है आपका, जो भी पास क्या बोला है, पास के बारे में जो बताया है, क्योंकि फेल कोई भी नहीं किया था। अब ए का मतलब यहाँ पर रखिए आप अंग्रेजी, इंग्लिश से है, और बी का मतलब है मैथ्स आपका। तो इंग्लिश में 85% पास किया है, प्लस का साइन, मैथ्स में यहाँ इंग्लिश में 90% है, ये 90% है, मैथ्स में 85% है, और ये इंटरसेक्शन वाला आपको निकालना है। तो अब यहाँ जब जोड़ेंगे आप तो 9 और 8 17, 175% माइनस x, और इधर रहा आपका 100। जब x को इधर लाइएगा तो पॉजिटिव में x बनेगा, और 100 उधर जा कर के घटेगा तो 75% आएगा। यानी कि आपके पास में 100 ही % स्टूडेंट्स थे और सभी के सभी पास भी किए हैं। तो ये आपका जो जा रहा है इंग्लिश मैथ मिला कर के कितना, 100 से ऊपर 75। तो 75 जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है आपका, तो ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी पास किए थे। तो यही 75% आपका बीच वाला आ जाएगा।
बीच वाला 75%, यानी दोनों में पास हुए थे। ये आपका रहा इधर 90% पास का, ये रहा आपका 85% पास का है, और ये 75% पास का दोनों विषयों में। आप देखिए, आप अगर चाहें तो पता कर सकते हैं कि पूरा मिला करके 100% पास का आ रहा है कि नहीं। तो 9 8 17, 9 8 17 ये दोनों के जब जोड़िएगा तो 175 और बीच वाला घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 100%, यानी कि 100 के 100% स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो यही चीज़ आपको करना होगा जब भी बीच वाला का निकालना है परसेंटेज आपको, तो ऐसे इतना मत लिखने जाइए। आप देखिए कि इंग्लिश में 90 है, मैथ्स में आपका 85 है, तो 9 8 17 175 हो रहा है, तो 100 से कितना जा रहा है, तो 75 ऊपर, तो वही 75% आपको बीच वाला का परसेंटेज मिल जाएगा। तो 75% पास हुए हैं। पूछा है आपसे कि कुल संख्या क्या होगा, तो वैल्यू बीच वाला का आपका 75% बराबर 150 दे दिया, 100% बराबर कुल संख्या पूछा है। 75 दूनी 150, 100 दूनी 200, तो 200 टोटल क्या थे, स्टूडेंट्स थे, और सभी के सभी क्या हुए हैं, पास हो गए हैं। 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए। इतना ही कीजिए इसमें अभी फिलहाल, और कभी क्वेश्चन मिलेगा तो इसी को यूज करके बनाइए, नहीं तो आप पूछ सकते हैं अगर डाउट होगा कभी भी। तब नंबर आपका दिया हुआ रहता है, आप चैनल पर देख सकते हैं। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया है, यानी सब्जेक्ट चूज किया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगा। सेम चीज़ है, ऊपर जो 6 नंबर था वैसा ही है, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हुआ है। यानी कि कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में जो लोग गए हैं एडमिशन लेने के लिए, कुल 100% हैं वहाँ पर स्टूडेंट जो भी गए हैं, उसमें से कुछ 72% जीव विज्ञान बायोलॉजी लिए, 44% मैथ लिए हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ और बायोलॉजी दोनों लिए हैं। और बता दिया यहाँ पर, ये लाइन लिखना जरूरी था कि कम से कम एक विषय जरूर लिया हो, यानी कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा जो बायोलॉजी या मैथ नहीं लिया हो, यानी सबके पास दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर है, ऐसा बोला गया। यानी 100 का 100 आपका इस डाटा में आना चाहिए। तो 72% अगर लिख देते हैं आप बायोलॉजी के बारे में, 44% लिया है पूरा मैथ के बारे में। अब बीच वाला का परसेंटेज आपको पता करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों, तो 40 को मैच कराने के लिए बीच वाला का परसेंटेज चाहिए। तो बीच वाला का कैसे बोला मैंने कि ये दोनों को जोड़िए, 100 से जो ऊपर जाएगा वही बीच का परसेंटेज आ जाता है। तो 7 और 4 10, यानी कि 7 4 11, 110 110 और 6 तो 116 आएगा। 72 प्लस आप 44 करेंगे तो 6 7 4 11, तो ये जो 16% आपका आ रहा है, यही दोनों विषय आ जाएगा बीच में जो सब्जेक्ट आपका चूज किए होंगे। तो 16% बराबर 40 है, 100% बराबर आपसे पूछा गया है कि टोटल क्या होंगे। 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 2 से कटेगा 50 बार में, 5 पचे 25, 250 आपका आंसर आ गया। तो इतना कीजिए वेन डायग्राम से। अब आगे हम लोग मिसलेनियस करेंगे। परसेंटेज लास्ट होने के बाद हम लोग लाभ हानि की तरफ बढ़ेंगे। वो जो लगातार छूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग लाभ हानि में देखेंगे। परसेंटेज में भी कहीं पर बुक में आपको मिल जाता होगा। तो कीजिए इतना, रिपीट करके देखिए। अगर चीज़ें समझ में नहीं आता है तो बढ़ा करके, स्पीड बढ़ा करके भी देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।